अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। पावर सेक्टर में बहुत मंदी रही। 3 से 4 दिन हो गए हैं। न्यूज़ आई थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि हम रीनेगोशिएट करेंगे और रेट्स को कम करेंगे, टैरिफ कम करेंगे, और जो कंपनीज हमारी बात नहीं मानेंगी हम उनके साथ नेक्स्ट एग्रीमेंट नहीं करेंगे। तो बहुत बड़ी एक न्यूज़ थी और उसके बाद मंदी आई। बट मैं समझता हूँ कि मैं जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ आपसे कि मैंने 6 कंपनीज़ का ग्राफ निकाला आज, ठीक है। 6 कंपनीज़ का, सिर्फ एक कंपनी है जिसको टेक्निकली स्ट्रॉन्ग थी और सिर्फ वो न्यूज़ की वजह से गिरी है। बाकी जो कंपनीज़ हैं न्यूज़ पहले से ही डिस्काउंटेड थी अगर मैं ग्राफ को देखूं, यानी कि टेक्निकली वो स्ट्रॉन्ग नहीं थे, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग थे, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग थे, बट न्यूज़ थी बीच में, कहीं ना कहीं ये बातें हो रही थी बीच में, आवाम तक बात नहीं पहुंचती, इसलिए मैं ज़्यादा न्यूज़ को लिफ्ट नहीं करवाता कि अंदर जब न्यूज़ जनरल पब्लिक तक पहुंचती है उस वक्त तक काम हो चुका होता है, ठीक है जी। तो हब पावर मैं आपको एक एक करके ग्राफ दिखाता हूं। हब पावर को देखें, आपको बिल्कुल क्लियर डाउनवर्ड ट्रेंड मिलेगा मंदी, इस मंदी से पहले, इस न्यूज़ से पहले, ठीक है जी। उसके बाद हम चलते हैं आपका पीकेजीपी पाकजन को आप देख लें कि पाकजन का ये देख लें, यहाँ से लेके ये सफ़र, ये आपका कंसोलिडेशन में था, कोई तेज़ी नहीं थी पाकजन के अंदर काफ़ी अरसे से, आज की बात नहीं है, बहुत अरसा हो गया है। पाकजन 27 मई से लेके आज तक वो ना नीचे गया ना ऊपर गया। 3-4 कैंडल्स नीचे की होती हैं, 3-4 कैंडल्स ऊपर की होती हैं, मूव बन ही नहीं सकी, ठीक है। क्या वजह, मार्केट इतनी ऊपर, सेक्टर नीचे। ये देख लें निशात चुनिया पावर लिमिटेड, ठीक है, ये इसकी भी कोई मूव नहीं थी। ये देख लें आप, इस एरिया को देख लें, यहाँ पे तो न्यूज़ नहीं थी ना, लेकिन मूवमेंट नहीं थी, डिप्रेशन था, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, चलें कैप्को को देख लें, मूव बन ही नहीं पा रही थी, ये जो लेवल था क्रॉस ही नहीं कर पा रहा था। ये डिप आई, उसके बाद फिर ये कंसोलिडेशन थी, न्यूज़ से पहले कंसोलिडेशन में चला गया, ठीक है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि आप टेक्निकली चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। टेक्निकली जब तक मुझे कोई इजाज़त नहीं मिलती किसी भी शेयर के अंदर, उस वक्त तक रिकमेंड करना बहुत मुश्किल है। सिर्फ कोहिनूर, ये देखें आप, कोहिनूर एनर्जी एक अच्छी मूवमेंट में था, सिर्फ वो गिरा है। कोहिनूर एनर्जी की मूवमेंट अच्छी थी, लेकिन कोहिनूर एनर्जी को भी अगर आप देखें तो बहुत बड़ी कंसोलिडेशन के बाद वो गिरने के बाद फिर एक थोड़ी सी मूव आई, तो इसको भी मैं, हमारे खाते में तो नहीं था, हमारी मतलब टेक्निकली स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन गिर नहीं रहा था कम से कम, ठीक है जी। और अगर उसके बाद फिर हम देखते हैं, ये सारे मैंने ग्राफ आपके लिए निकाल कर रखे हैं। निशात चुनिया लिमिटेड, इसको भी आप देख लें। निशात चुनिया लिमिटेड तो मैं आई थिंक ये उसमें नहीं है, सॉरी, ये मैंने गलती से निकाल दिया। तो कहने का मकसद है, और हब पावर को आप देख लें, हब पावर को मैं दोबारा आपको मैं दिखा देता हूँ। हब पावर बिल्कुल कंसोलिडेशन में था, यहाँ से देख लें, ये गिरा, फिर थोड़ी सी मूव आई, फिर ये कंसोलिडेशन में गया, और उसके बाद ये बड़ा क्लियर किस्म का अब 200, मैंने 2 दिन पहले बता दिया था कि 200 की मूविंग एवरेज जो उसने तोड़ी है, वहाँ पर तो अपनी पक्की होल्डिंग भी छोड़नी पड़ती है टेक्निकली। तो देखें, इतनी बड़ी मंदी के बाद एक छोटा सा राइज़ आ जाएगा, वहाँ पर लोग फिर फंसेंगे। मैं समझता हूँ कि जब तक ये प्रॉब्लम है इसके अंदर तो ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। हाँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो फिर आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा कि क्या क्या इम्पैक्ट आएंगे, जो रीनेगोशिएशन कर रहे हैं, कर भी पाती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या नहीं कर पाती। जो भी होना चाहिए वो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की कंपनीज़ के लिए, दोनों के लिए फेवरेबल होना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।